तो मकान मालिक ने समझा कि शायद इसका हस्बैंड है ही नहीं। उसने मुझे कहा कि आप जो है ना ऐसे करें कि आप मुझे खुश करें। तरह का खुश करने का कह रहा। जिस तरह एक वाइफ अपने हस्बैंड को खुश करती है। 2 दफ़ा कोशिश की है लेकिन मैंने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी, जिस वजह से उसने मुझे गली में खड़ा करके बहुत ज़्यादा मारपीट की, जानवरों की तरह बांध के मारा मुझे। 3 दफ़ा सुसाइड करने की भी कोशिश की, नहर में छलांग लगाई, लोगों ने बचा लिया। क्या जी पॉइजन पिया, लोगों ने बचा लिया। ना तो लोग जीने देते ना मरने देते। इज्जत कोई नहीं दे रहा, सुकून कोई नहीं दे रहा। जलील करने के लिए, लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए हर बंदा अवेल है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ शहनाज मौजूद है। शहनाज की तकरीबन 10 साल पहले शादी हुई। शहनाज जिस घर में किराए पर रहा करती थी, उस घर के मालिक मकान ने शहनाज को गलत कारी करने के लिए कहा, लेकिन शहनाज ने इनकार कर दिया। फिर उस शख्स की जानिब से शहनाज पर तशद्दुद किया गया। शहनाज को कहा गया, अगर तुमने 2 नंबर धंधा ना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शहनाज के शौहर ने भी इनको छोड़ दिया, इनकी बेटी भी फौत हो गई और शहनाज अब दाता दरबार रहती है। और दाता दरबार के माहौल के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं कि शहनाज की जिंदगी किस तरह की गुजर रही है और उस मालिक मकान ने इनके साथ क्या क्या किया। शहनाज मुझे बताइए कि ये मामला कैसे यहाँ तक पहुंचे, मालिक मकान ने आपको क्या कहा, क्यों कहा? एक्चुअली मुझे कर लिए हुए अभी 5 दिन हुए थे, तो हस्बैंड नहीं आ रहा था। 5 दिन हुए थे, वो डेली नहीं आता क्योंकि हमारी सेपरेशन हुई थी। तो मकान मालिक ने समझा कि शायद इसका हस्बैंड है ही नहीं। उसने मुझे कहा कि आप जो है ना ऐसे करें कि आप मुझे खुश करें। तो फिर जो है ना उसके बाद किस तरह का खुश करने का कह रहा था? जिस तरह एक वाइफ अपने हस्बैंड को खुश करती है, तो उसने कहा कि मुझे खुश करो, ना आपके हस्बैंड को पता चलेगा ना मेरी वाइफ को पता चलेगा। तो कहता फिर इसके बाद जो है ना मैं 2-3 बंदे 4 ले आया करूँगा, इस तरह तुम्हारी जेब का खर्चा भी बन जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें घर का रेंट पे करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने कहा कि भाई आप शर्म करें, मैं आपकी किराएदार ज़रूर हूँ लेकिन मैं इस तरह के काम नहीं करती, मैं एक इज़्ज़तदार घर की बेटी हूँ। लेकिन उसने जो है मेरा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर मुझे कुछ नहीं करोगी, मेरी बात नहीं मानोगी, तो तुम्हें इज्जत की सुकून की ज़िंदगी मैं भी नहीं जीने दूंगा। उसने मेरे साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद हस्बैंड आए, हस्बैंड को पता चला, हस्बैंड के सामने भी उन्होंने मिसबिहेव किया, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि तुम गलत हो। उसने भी मकान मालिकों को ठीक कहा, मुझे गलत कहा। तो कहता है कि इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ। मालिक मकान के बच्चे हैं? उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी है जो कि यंग है, लेकिन 2 बेटे हैं वो बिल्कुल छोटे हैं। मालिक मकान अपने बच्चों से भी ये धंधा करवाता है? वो अपनी बेटी को भी ट्रेन कर रहा है, उसके लिए भी बुलाता है घर में। और बीवी से? बीवी के लिए तो बस आप अंदाज़ा ना करें, नहीं कर सकते हैं। दिल्ली के 5 से 6 नाइट में आते हैं उसके लिए। लोग आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, 5-6 बंदे आते हैं उसके। ये किस जगह पे रहता है? ये चुंगी दुगैच रहता है, अल्ताफ कॉलोनी, इब्राहिम कॉलोनी में रहता है, अमान जनरल स्टोर वाली गली में। खालिद मिर्ज़ा खालिद बेग इसका नाम है। आपके साथ कितनी बार उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की? 2 दफ़ा कोशिश की है लेकिन मैंने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी, जिस वजह से उसने मुझे गली में खड़ा करके बहुत ज़्यादा मारपीट की, जानवरों की तरह बांध के मारा मुझे। नहीं बचाया नहीं आपको? बचाना किसने था? 2-3 घर और थे जो उनके साथ अटैच थे, जो ये काम उनके साथ मिल के करते थे। मुझे बजाय बचाने के उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से भी इसको ज़्यादा मारो। उन्होंने भी टॉर्चर किया। तो मकान मालिक ने इस तरह किया, हस्बैंड को बताया, हस्बैंड कहते तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्योंकि ये घर लेना मेरी चॉइस नहीं थी। हस्बैंड ने डिवोर्स के पेपर मेरे हाथ में पकड़ाए तो चला गया। अब जो है 5 माह हो गए दाता दरबार, कभी किसी पार्क में, कभी किसी रोड पे, फुटपाथ पे बैठ के रात गुजारती मैं, जहाँ पे मुझे सोना नसीब नहीं होता। क्या करूँ, कहाँ नाज, आपकी इज्जत को खतरा नहीं है? दाता दरबार आप रहती हो, मेरे सुनने में है कि दाता दरबार का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। वहाँ पे जिस्म फरोश खवातीन भी होती हैं और वहाँ पे उकसाया जाता है कि आप आएँ ये काम करें। हुआ ऐसा 3-4 दफ़ा लेडीज़ ने मुझे कहा है। आपको? जी, उन्होंने कहा हमारे साथ चलो, तो चलो आपका जेब खर्च भी बन जाएगा, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आपका जेब खर्च भी बन जाएगा और अगला बंदा भी खुश हो जाएगा। तो मैं आखिर तंग आई हूँ,
मैंने कहा कब तक ऐसी जिंदगी गुजारती रहूंगी। 3 दफा सुसाइड करने की भी कोशिश की, नहर में छलांग लगाई, लोगों ने बचा लिया। क्या जी पॉइजन पिए, लोगों ने बचा लिया। 3rd टाइम ब्रिज के नीचे छलांग लगा दी, ब्रिज के ऊपर से छलांग जब लगाई तो लोगों ने वहां से भी मुझे बचा लिया। ना तो लोग जीने देते ना मरने देते, इज्जत कोई नहीं दे रहा, सुकून कोई नहीं दे रहा। जलील करने के लिए, लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए हर बंदा अवेल है। दाता दरबार में जिन खवातीन ने आपको कहा कि आप ये धंधा करो, उन खवातीन को जानती हैं? आई डोंट रिकॉग्नाइज कि वो कौन है, कहाँ रहती है, मुझे नहीं पता। किस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे आपके साथ? बस बेटी बहन कह के तो बात करनी शुरू की, हालात पता किए कि आप किस लिए यहाँ पे ऐसे रह रही हैं, कितने दिन हो गए हम देख रही हैं। तो आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुंह से निकल आई बात कि भी इस तरह हालात की सताई हुई हूँ। फिर उन्होंने कहा कि बेटे आपके पास पैसे नहीं है, आप खाना भी नहीं खा सकते हो टाइम पे, तो आप इस तरह करो, हमारे साथ चलो, आपकी जेब खर्च बन जाएगी और साथ में वो कहाँ पे चलो, कहाँ पे चलो? बस यही कहती थी, बाहर निकलते हैं थोड़ा दूर जाते हैं, आगे से बंदा पिक करने के लिए मैं मौजूद है। बंदा कौन होगा? पता नहीं, गाड़ी पे आएगा? जाहिर सी बात है, कह रहे थे गाड़ी पे वो मौजूद है वहाँ पे अमीर लोंडा। जी इस तरह के मर्द उनके पास थे? डेफिनेटली, क्योंकि उनका तो काम है, धंधा करती हैं वो, वहाँ पे हर वक्त मौजूद होती हैं। क्योंकि लड़कियां और भी प्रोवाइड करती थी? डेफिनेटली, जब मुझे पूरा उन्होंने ग्रुप था? जी बिल्कुल, वो 4-5 लेडीज जो ग्रुप बना के बैठी होती, तो कभी किसी को फोर्स कर रही होती, कभी किसी को फोर्स कर रही किस तरह की लड़कियां थी उनके पास? होती। यू नो के दाता दरबार में हर तरह की, हर नस्ल की, हर मतलब के गेटअप की लड़की मौजूद होती है। कोई बेचारी सताई होती है, कोई बेचारा जो उसको हस्बैंड ने कहा होता है कि भाई जहाँ से मर्जी पैसा कमा के लाओ, मुझे पैसा चाहिए, इस तरह वहाँ पे मॉडर्न लड़कियां भी थी? जी बिल्कुल, जो कि जीन्स और साथ शॉर्ट शर्ट पहन के वहाँ पे बैठी होती है। दाता दरबार? जी बिल्कुल ऐसे है, जिन्होंने सर पे स्टॉलर भी नहीं लिया होता, कि उन्हें इस चीज़ का एहतराम नहीं है कि हम दाता दरबार बैठे हैं। तो इस तरह के गेटअप में आती है कि बंदा खुद देख के हैरान हो जाता है। तो फिर जो ऐसी लेडीज़ इस काम के लिए बैठी होती है, वो तो खुश हो रही होती है कि भाई हमारे हाथ में शिकार तो है। आपको कितने पैसों की ऑफर करवाई थी उन्होंने? 10,000 की भी कहा, 15,000 की भी कहा, बट आई डोंट एक्सेप्ट इट, बिकॉज कि मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती हूँ। मैं इज्जतदार ख़ानदान की बेटी हूँ, इज्जत चाहती हूँ, इज्जत से रहना पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में एक बंदा ऐसा है जो कि मेरी ज़िंदगी में सुकून पैदा करे। आप शादी करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं पीसफुल लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। किसके साथ? अच्छा इंसान मिले जो कि मुझे इज्जत दे सके, सुकून दे सके। आखिर मैं भी औरत हूँ, क्या मेरा दिल नहीं कहेगा कि मैं सुकून में रहूँ, मैं 3 टाइम खाना खाऊँ, मेरे भी बच्चे हों, मैं उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊँ, मेरा हस्बैंड आए काम से, मैं उसकी खिदमत करूँ। मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए, क्योंकि मैं इज्जतदार ख़ानदान की हूँ, मुझे इज्जत चाहिए, सुकून चाहिए। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 33 है। कितनी उम्र का लड़का चाहिए आपको? मैक्सिमम 40 तक हो, 40 से अबव ना। 14 साल का? नहीं, 40 साल तक। जी। क्या करता हो, क्या कमाता हो? करना ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट भी हो। मैक्सिमम 20 to 30,000 तक वो अर्न कर रहा हूँ, जो कि सुकून से घर में खर्चा चला सके। पार्क में बैठ के रात गुजारी मैंने। लोग तंग नहीं करते पार्क? करते हैं, क्या कहते हैं? इशारे करते हैं। गंदे? डेफिनेटली, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इज्जत देने वाला आज के लाइफ में कोई नहीं है। लाइफ इसी तरह की चल रही है कि लोग जो है ना वो बस नज़रों से शिकार करना चाहते हैं, कि नज़रों से शिकार करके इसकी लाइफ डिस्ट्रॉय करें हम। बिल्कुल जी, आपने जाना कि किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रही है शहनाज। अगर कोई शहनाज की मदद करना चाहता है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने